हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है ज्ञान नवोदय क्लास में। तो फाइनली आपका जो नवोदय चैंपियन बैच है उसका उसका लेक्चर वन फाइनली आ गया है। आपका वो दिन जिसमें आपको आज लेक्चर वन पढ़ाया जाएगा। तो जो भी बच्चे 2027 के लिए नवोदय क्लास 9 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल ये ठीक बैच है। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा और आपको इसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और आपको बताइए, इसका ओरिएंटेशन सेशन भी आपको यूट्यूब पर कराया गया था। उसमें मैंने सभी आपको सिलेबस बताया था कि आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और आपका क्या क्या टाइम टेबल है। अगर आपको टाइम टेबल का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि इसकी लिंक टेलीग्राम चैनल की वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। तो मैं बता दूं आपको क्या चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। आपने होगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं। इसका आपका लेक्चर वन पढ़ेंगे हम आज आपको जो दो तीन क्लास में आपको जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो चैप्टर भी बहुत खत्म हो जाएगा। ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है साइंस का ही चैप्टर है, सरल सा चैप्टर है, ज़्यादा कठिन नहीं है, जो कि नवोदय क्लास 9 के लिए। अगर आपको इस तरीके से इसकी पीपीटी चाहिए तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस पर आपको टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर इसकी पीपीटी सब मिल जाएगी, आपको डाल दी जाएगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपका पहला पॉइंट है क्रॉप, इसे हम कहते हैं फसल। तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ा देता हूँ आपका, इंग्लिश में क्या लिखा है। When plant of the same kind are cultivated on a large scale at a place for economic profit or food purposes, it is called crop। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं पहले, हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ या भोजन के उद्देश्य से नियमित रूप से उगाए जाते और काटे जाते हैं, तो उसे फसल यानी कि क्रॉप कहते हैं। तो मैं बता दूं आपको फसल होती क्या है। गांव वाले देहात वाले बच्चे होंगे उन्हें तो पता ही होगा फसल क्या होती है। तो मैं बता देता हूँ उनको, अगर जिसको भी नहीं पता है फसल क्या होती है उसको मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपका ये खेत है, इस तरीके से मान लीजिए आपका ये 10 बीघा का खेत है। इसमें मान लो एक ही किस्म के पौधे होने चाहिए। मान ली जैसे एक एक ही मान ली यहाँ पर एक गेहूं का पौधा लगाते हैं हम, तो हमें पूरे जो खेत है उसमें गेहूं के पौधे लगाने हैं। गेहूं के पेड़ हमें बड़े पैमाने पर, बहुत ज़्यादा संख्या में हमें गेहूं के पेड़ अगर हम उसे लगाते हैं तो वही आपकी फसल कहलाती है। इस तरीके से जैसे मान लीजिए गेहूं के पौधे हैं, एक खेत में हमने बहुत सारे गेहूं के पौधे लगा दिए, बड़े पैमाने पर लगा दिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, फसल। इसी को हम फसल कहते हैं, बड़े पैमाने पर। इसमें हिंदी में बता दिया गया, आप देख सकते हैं इस पर पढ़ के लाइन भी। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर मतलब सेम काइंड, बड़े पैमाने पर मान लीजिए ऐसे बहुत ही बड़े, इस लार्ज स्केल पर उगाए जाते हैं, बहुत ही जगह में आपके बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं एक ही जगह पर। आर्थिक लाभ, भोजन के उद्देश्य से, खाने के उद्देश्य से, मान लीजिए आपका गेहूं का पौधा हो गया खाने के उद्देश्य से। और बहुत बहुत से लोग इसे इसे आर्थिक लाभ, प्रॉफिट कमाने के लिए भी इसे उगाते हैं। बहुत सी फसल जैसे आपका जूट क्रॉप होगी, बहुत सी फसल जैसे हो गई आपकी कॉटन क्रॉप, आर्थिक लाभ के लिए कमाते हैं। और भोजन के उद्देश्य से आपका वीट हो गया, राइस हो गया, लगाए जाते हैं। नियमित रूप से लगाए जाते हैं और काटे जाते हैं। इसे काटते भी हम, जब इसकी फसल बड़ी हो जाती है तो हम इसे काटते भी हैं, उसी को हम फसल कहते थे। तो फसल के हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके। एग्जाम्पल है आपका वीट, गेहूँ। वीट को हम कहते हैं गेहूँ। आपका गेहूँ भी एक गेहूँ की फसल होती है आपकी। और पैडी का मतलब होता है धान, धान की फसल भी आपकी होती है। और अगर आपको अगर आपको वीडियो को पसंद आ रही है, तो वीडियो में समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको फसल का मैंने फ़ोटो भी लगा के दिखा दिया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर फसल इस तरीके से होती है। आपने गाँव में कहीं न कहीं आपने ज़रूर देखा होगा, एक ही टाइप के, मान ली एक ही टाइप के, जैसे एक ही टाइप की होनी चाहिए, अलग-अलग टाइप के नहीं होने चाहिए, एक ही टाइप के बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले उगाए जाने वाले पौधों को ही हम फसल कह देते हैं। तो यहाँ पर फसल कितने प्रकार के होते हैं, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे आपको। मेनली वैसे तो आपको अगर पूछा जाता है टाइप ऑफ क्रॉप्स, फसलों के प्रकार तो वैसे 3 होते हैं। अगर मेनली पूछा जाता है तो मेनली आपके 3 टाइप्स होते हैं। खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और ज़ैद क्रॉप्स में हम आपको पढ़ाएँगे इसमें क्रॉप्स के बारे में। आपकी क्रॉप्स कितने प्रकार की होती हैं, क्रॉप्स आपके 3 प्रकार की होती हैं। मेनली आपकी 2 होती हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्रॉप फसल कितने प्रकार की होती है, तो आपको 2 ही लगा के आना है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। खरीफ क्रॉप क्या होती है? द क्रॉप डेट आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो हम बारिश के समय उगाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका धान हो गया और कॉटन हो गया,
वही आपकी खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं, जो आपको रेनी सीजन में उगाई जाती हैं। आपने देखा होगा गाँव में अलग-अलग सीजन में अलग-अलग फसल लगाई जाती है। जो रेनी सीजन में जो जो भी आपकी फसल लगाई जाती है उसी को हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। वही आपकी खरीफ क्रॉप्स होती हैं। इसमें हिंदी में पढ़ लेते हैं, वर्षा ऋतु यानी कि बरसात में बोई जाने वाली फसल। जो बरसात में हमारी फसल बोई जाती है, फसलों को हम खरीफ फसल कहते हैं। जो आपकी बरसात में बोई जाती है फसल, उसी को हम खरीफ फसल कहते हैं। यहाँ पर आपका फसल ठीक से लिखा हुआ नहीं है, फ़ासाला होगा, यहाँ पर ला रह गया कुछ मिस्टेक से। तो यहाँ पर आपको ला भी जोड़ लेना है। आपको इसके बिल्कुल क्लियरली नोट्स बनाने हैं, जो आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। इससे आप पढ़ कर इसे याद कर लीजिएगा। आपका खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं और कब बोए जाते हैं, ये आपका एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है बहुत से एग्ज़ामों में। नवोदय के नहीं, आपके स्कूल के एग्ज़ाम चलेंगे, क्लास 8th के जो फाइनल एग्ज़ाम चलेंगे, उसमें भी आपको इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो बात करते हैं हम बोया कब जाता है इन्हें। बोते कब हम जून जुलाई के महीने में जो भी हम फसल बोते हैं उसी को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। और हम इसे काटते कब हैं, सितंबर अक्टूबर। आप इसे याद कर लीजिए कि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पर मैं डबल स्टार लगा देता हूँ इस पर, क्योंकि ये आपका पूछ लिया जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादातर। यही पूछा जाता है कि बोई कब जाती है ये फसल और काटी कब जाती है। तो बोई जाती है हमारी जून जुलाई में और काटी कब जाती है, सितंबर अक्टूबर में। इसके मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। इसके एग्जाम्पल होगा आपके राइस, मेज, कॉटन। इस तरीके से जो भी आपके एग्जाम्पल हैं, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल, वो आपको याद कर लेने। इसमें आपका जो एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आपका निम्न में से कौन सा खरीफ क्रॉप का उदाहरण है। आपको ये भी मिल जाएगा एग्ज़ाम में, इसलिए आप इसके एग्जाम्पल सभी याद कर लीजिए। और आपको ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसे बोया कब जाता है और काटा कब जाता है। इसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी। और अगर आपको पूछा जाता है मेनली कितने टाइप्स की होती है, तो आपको मेनली 2 टाइप्स की बतानी है। मेनली कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत। तो हमने पढ़ लिया खरीफ क्रॉप क्या होती है, और ये भी पढ़ लिया हमने कि क्रॉप क्या होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले और हम बात करते हैं अब रबी क्रॉप की। रबी क्रॉप हमारी क्या होती है, क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। जो हमारी फसल होती है, जो कि हमारी बरस जो कि ठंड के मौसम में बोई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप। उसी को कहते हैं हम रबी क्रॉप, जो कि हमारे ठंड के मौसम में बोई जाती है। जो भी आपके ठंड के मौसम में बोई जाने वाली फसल होती हैं, उन्हीं को हम रबी क्रॉप कहते हैं। हिंदी में पढ़ लेते हैं अपने लोग हम सर्दियों। एक एक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक लॉजिक। आपको कभी कभी यहाँ पर सर्दियों पूछा जाता है, कभी कभी आपका शीत ऋतु भी पूछा जाता है कि शीत ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आपको दोनों इसके, सर्दियों को हमें शीत ऋतु भी कहते हैं, तो शीत भी आपको याद रखना है कि इससे हम सर्दी को शीत ऋतु भी कहते हैं। पढ़ लेते हैं हम। सर्दी को शीत ऋतु के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहा जाता है। जो कि हमारी ठंड के मौसम में उगाई जाती हैं, वही हमारी रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। वही हमारी रबी क्रॉप्स होती हैं। इसमें भी हम बात कर लेते हैं आपके ये बोई कब जाती हैं। ये हमारी बोई जाती हैं अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, और हार्वेस्ट मतलब इसकी जो कटाई कब होती है, इसकी कटाई होती है आपकी मार्च और अप्रैल में। मार्च अप्रैल में से काट लिया जाता है। और इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए यहाँ पर बीट, ग्राम, मस्टर्ड। और एग्जाम्पल आपको इसके याद कर लेने हैं। और आपको ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला आपका ये तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप जिसे बोया कब जाता है और काटा कब जाता है, ये तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है आपको। ये भी याद कर लेना है, ये भी याद कर लेना है कि ये किस मौसम में उगाई जाती है, आपको ये भी याद कर रखना है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक नोट पॉइंट यहाँ पर आ गया है। नोट पॉइंट, द सून ऑफ शुगर केन इन ईयर इज 2 टाइम। आपने देखा होगा गन्ने की बुआई तो होती रहती है ज़्यादातर। तो एक साल में आपको 1 ईयर में, एक साल में आपके 2 टाइम्स गन्ने की बुआई करी जाती है। 2 बार गन्ने की बुआई करी जाती है एक साल में आपकी। तो आपको ये नोट पॉइंट है, आपको इस पर भी स्टार लगा लेना है, इसे भी आपको याद करना है। और आपको इसके नोट्स भी बना लेने हैं। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं हम। गन्ने की बुआई साल में 2 बार की जाती है। आपको पता ही होगा गन्ने की बुआई साल में 2 बार की जाती है।
आपकी जो बुआई है गन्ना एक ऐसी फसल है जिसकी साल में 2 बार बुआई की जाती है। एक तो करी जाती है आपकी विंटर सीज़न में, ठंड में की जाती है कि स्प्रिंग सीज़न में। इन दोनों इन दोनों सीज़न में आपकी जो गन्ने की बुआई की जाती है। गन्ने की बुआई पे हम बात कर लेते हैं, इसे बोया कब जाता है? विंटर सीज़न में गन्ने को कब बोया जाता है? शुगरकेन इन सोन इन अक्टूबर-नवंबर। विंटर सीज़न में अक्टूबर-नवंबर गन्ने की बुआई अक्टूबर-नवंबर में होती है। अक्टूबर-नवंबर में की जाती है या फिर जो गन्ने की बुआई विंटर सीज़न में कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में। आपको ये भी याद करना है। और आपको मैं यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया था आपका। अगर आपको पूछ लिया जाता है कौन-सी फसल वह कौन-सी फसल है जो सबसे कम पानी लेती है? तो आपकी कम पानी वाली कौन-सी फसल होगी? आपकी रबी क्रॉप, क्योंकि ठंड में आपकी बरसात नहीं, ठंड में आपकी बारिश नहीं होती है, तो सबसे कम पानी में आपका इसमें काम चल जाता है। ये फसल होती है आपकी ये फसल ये आपके इसमें कम पानी से चाहिए होता है। इसे ज़्यादा पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो आपकी खरीफ फसल होती हैं, उनके लिए तो आपको भरपूर पानी चाहिए होता है। आपको पता ही होगा हम धान में कितना पानी लगाया जाता है, धान के अंदर जो गाँव वाले चोंगे उन्हें पता ही होगा धान के अंदर कितना पानी लगाया जाता है। तो इसलिए इन्हें हम बरसात के ऋतु में ही उगाते हैं, क्योंकि बारिश बरसात में ही आपकी बारिश होती है। तो आपको ज़्यादा पानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश भी हो जाती है इसमें। तो इसलिए हम खरीफ क्रॉप्स को हम बरसात में ही उगाते हैं। इन क्रॉप्स को हम बरसात में इसलिए उगाते हैं क्योंकि इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम इन्हें बरसात के ऋतु में और इन्हें कम और रबी क्रॉप्स के लिए होती हैं। जो रबी क्रॉप्स होती हैं आपकी, उन्हें कम पानी चाहिए होता है, जैसे बीट, ग्राम, मस्टर्ड। इन्हें कम पानी चाहिए तो इन्हें ठंड के मौसम में हम उगा लेते हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे थे कि स्प्रिंग सीज़न में गन्ने की बुआई कब होती है? इस शुगरकेन सोन इन फ़रवरी मार्च। जो स्प्रिंग सीज़न होता है आपका, उसमें गन्ने की बुआई होती है फरवरी और मार्च में। गन्ने की बुआई फरवरी-मार्च में की जाती है, आपको पता ही है। एक तो मैंने बताया था आपको, जो गन्ने की बुआई होती है साल में 2 बार की जाती है, एक विंटर सीज़न में और एक स्प्रिंग सीज़न में। इस अगर विंटर सीज़न में पूछा जाता है तो विंटर सीज़न में अक्टूबर-नवंबर लगाना है, बोया जाता है गन्ना, और स्प्रिंग सीज़न में बोया जाता है आपका फरवरी-मार्च में। और यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको लिखना है ये कॉपी में। गन्ना मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। गन्ना आपको बताइए, गन्ना अगर पूछ लिया जाता है गन्ना आपका कौन-सी फसल है? खरीफ की फसल है या फिर रबी की? तो निस आपको कोई दिक्कत से आपको हल्के दिमाग से सोचना है कि आपकी गन्ने की कौन-सी फसल है। गन्ना की आपकी जो फसल होती है उसे हम मुख्य रूप से मेनली हम खरीफ की फसल मानते हैं। गन्ने को, शुगरकेन को खरीफ की फसल कहा जाता है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि गन्ने की फसल खरीफ क्रॉप है या फिर रबी क्रॉप है, तो आपको खरीफ क्रॉप लगाना है। इस तरीके से आपने गाँव में गन्ना देखा होगा, यहाँ पे गन्ने की इमेज भी लगा दी गई है। यहाँ पर अब हम यहाँ तो हमने पढ़ लिया, क्या-क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? एक तो पढ़ा था हमने क्रॉप, पहला पॉइंट पढ़ा था क्रॉप। क्रॉप मैंने आपको बताया था क्रॉप क्या होता है, तो हम दोबारा बता देते हैं आपको क्रॉप होता क्या है, थोड़े बच्चों को भी समझ में नहीं आया होगा अभी, तो हम बता देते हैं क्रॉप होता क्या है आपका। क्रॉप वो होती है, जैसे मान लीजिए आपको एक ही टाइप्स के हमें एक बड़ी संख्या में पौधे लगाने को हम क्रॉप कहते हैं। बड़ी जगह एक ही जगह पर बहुत सारे पौधे लगाते हैं हम एक ही टाइप्स के। जैसे गेहूँ का एक पौधा होता है, ऐसे हम बहुत सारे लगा देते हैं हम गेहूँ की फसल लगा देते हैं हम, बहुत सारे गेहूँ के पौधे लगा देते हैं हम। उसी को हम फसल कहते हैं बड़े पैमाने पर। इससे आपको बताइए खाना खाने के जो आपको खाने के लिए पर्पज़ से भी उगाया जाता है, भोजन के उद्देश्य से भी उगाया जाता है, और और लाभ के लिए भी, जैसे आपका वो हो गया जूट प्लांट, उसे उगाया जाता है मनी के पर्पज़ से, प्रॉफ़िट के पर्पज़ से। तो मैंने यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल भी बताए थे, इस तरीके से आपने क्रॉप देखी भी होगी। और यहाँ पर आपको मैंने बहुत ही अच्छी टैगलाइन लगाई है, स सही दिशा पक्की तैयारी, 100% सफलता हमारी ज़िम्मेदारी। तो आपको यहाँ पर सही दिशा दिखाई जा रही है और पक्की तैयारी कराई जाएगी आपको, 100% सफलता मिलेगी, हमारी ज़िम्मेदारी है वो। आपको कुछ नहीं करना है, बस नोट्स बनाने और आपको रेगुलर रिवीज़न करना है। इसके मैंने एग्ज़ाम्पल भी आपको बताए थे, एग्ज़ाम्पल होते हैं, आपको एग्ज़ाम्पल तो आप कोई भी फसल ले लीजिए, गेहूँ, चना, धान कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैंने 2 लिखे, ज़्यादा एग्ज़ाम्पल नहीं लिखे थे। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये भी एक आपका पॉइंट था जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टाइप ऑफ क्रॉप्स। इसमें पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि आपकी फसल कितने प्रकार की होती है। मेनली अगर आपको पूछा जाता है, मेनली अगर वैसे आपको 2 ही प्रकार के लगानी है।
2 ही मेनली उससे आता है, तो आपको 2 टाइप्स के लगाने हैं, क्योंकि 2 टाइप्स की फसल मेनली कही जाती हैं और वैसे आपके 3 टाइप्स की कही जाती हैं। अगर आपकी मेनली पूछे जाता है तो 2 टाइप्स लगाना है इसमें आपको। तो खरीफ क्रॉप मैंने आपको इसमें पढ़ाया था। खरीफ क्रॉप कौन-सी होती है हमारी? द क्रॉप दैट आर सोन इन रेनी सीज़न। खरीफ क्रॉप हमारी जो आपकी जो भी फसल होगी जो कि आपकी बारिश बरसात में उगाई जाती है, बारिश में रेनी सीज़न में उगाई जाती है, वही आपकी खरीफ फसल कहलाती है। और हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको, वर्षा ऋतु में बरसात में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। आपको बताइए। और बहुत से बच्चों के दिमाग में ये पॉइंट होगा कि खरीफ क्रॉप को हम ठंड में क्यों नहीं उगा सकते? खरीफ क्रॉप को ठंड में इसलिए नहीं उगा सकते क्योंकि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। मैंने आपको पिछले पिछले पहले ही बताया था आपको कि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे हम बरसात के मौसम में ही उगाते हैं कि हमें ज़्यादा पानी लगाना ना पड़े। इस इसमें आपकी आराम से हो जाती हैं बरसात में आपकी खरीफ क्रॉप्स। अगर आप मान लीजिए बरसात में आप रबी क्रॉप्स लगाते हैं, तो आपकी रबी क्रॉप्स जो कि बरसात में नहीं होंगी क्योंकि उन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा पानी होगा तो आपका जो खरीफ रबी क्रॉप्स होंगी वो नहीं हो पाएँगी पानी में, ज़्यादा पानी में नहीं हो पाएँगी। इसलिए हम लगाते हैं आपकी खरीफ क्रॉप्स बरसात में ही। और इसमें आपको ये भी पढ़ लेना है, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसे बोया कब जाता है और हार्वेस्ट कब किया जाता है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और इसके नोट्स भी रेगुलर जो क्लास है उन्हें ज्वाइन करना है और नोट्स बनाते रहना है, जिससे आपका काम जो पीछे न रह जाए। तो रबी क्रॉप्स की बात करते हैं। रबी फसल हमारी क्या होती है? हमने पहले ही पढ़ाया था आपको रबी फसल होती क्या है। फिर पढ़ा लेते हैं आपको हम एक बार। क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो हम ठंड के मौसम में उगाते हैं, सर्दियों में शीत ऋतु में उगाते हैं, मौसम में उगाई जाने वाली फसल हमारी रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था ये आपको। और मैंने आपको बता दिया है कि ये सोइंग, ये बोई कब जाती हैं और हार्वेस्ट कब की जाती हैं। जो आपकी बोई जाती हैं अक्टूबर नवंबर में, और काटी कब जाती है, हार्वेस्ट कब की जाती है, मार्च अप्रैल में। इसके मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताए थे। एग्जाम्पल वीट, ग्राम, मस्टर्ड, और भी एग्जाम्पल होगा, आप गूगल से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आपके लगा दिया है, मस्टर्ड का फोटो लगा दिया है यहाँ पर, ग्राम का लगाया है, यहाँ पर आपका वीट का लगाया है, इस तरीके से हमने लगाया है आपका। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर गन्ने के बारे में। हमने यहाँ पर नोट पॉइंट में गन्ने के बारे में पढ़ा था कि गन्ने होता है जो कि 2 साल, जो एक साल में 2 बार बोया जाता है, विंटर सीजन में और स्प्रिंग सीजन में। विंटर सीजन में बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, और स्प्रिंग सीजन में बोया जाता है फरवरी मार्च में। इस तरीके से गन्ना आपने देखा ही होगा गाँव में। और हम पढ़ेंगे जायद क्रॉप, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अब जायद क्रॉप। जायद क्रॉप आर मेनली ग्रोन इन समर सीजन। जो जायद क्रॉप होती हैं, जो कि इस समय आपका समर सीजन चल रहा है ना, समर सीजन आने वाला है क्योंकि आपका अप्रैल आ चुकी है, तो समर सीजन आपका शुरू हो गया है। जो कि समर सीजन में बोई जाती हैं। जायद की फसल मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। जो भी आपकी गर्मी में फसल उगाई जाती है वो आपकी जायद क्रॉप्स हो जाएंगी। जायद क्रॉप्स आपकी वो हो जाएंगी जो आपकी गर्मियों में उगाई जाती हैं। यह रबी और फसल के बीच में बोई जाती हैं। आपकी ये जो कि आपकी जो जायद क्रॉप हैं वो रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में बोई जाती हैं। जैसे आपका आपका शुरू हो जाता है रबी क्रॉप, फिर आपका जायद क्रॉप, इनके बीच में बोई जाती हैं। तो इसका हम बात कर लेते हैं इसे बोया कब जाता है, सोइंग की जाती है। इनकी मार्च अप्रैल में बोया जाता है। हार्वेस्ट कब किया जाता है, जून जुलाई में। इस समय आपने बताया, आपको बताइए कि वाटरमेलन इस समय बिक रहा है, तो इसका मतलब आपका जायद क्रॉप इस समय आपका चल रहा है, क्योंकि आपका इस समय सीजन आ गया है गर्मी का। तो आपको पता ही है यहाँ पर वाटरमेलन बिक रहा है, आपको कुकुम्बर, सनफ्लावर, यही आपकी होगी जायद क्रॉप, जो कि गर्मियों में बोई जाती हैं, गर्मियों में उगाई जाती हैं, सॉरी सॉरी गर्मियों में उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये स्लाइड में बता दूंगा आपको कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। आपको प्रॉपरली पढ़ना है, रेगुलर जिसे कहते हैं हम, रेगुलर। हमें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होता है, तभी आपका जो जेएनबी एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाएगा आपका। उसमें आपको ऐसे मान लीजिए थोड़े बच्चे होते हैं जो कि 2-3 दिन तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, 2 से 3 दिन तक, और फिर बाद में वो बीच में छोड़ देते हैं और फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको थोड़ा पढ़ें मगर अच्छा पढ़ें। आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है और रोज़ पढ़ना है आपको, डेली। डेली आपको पढ़ना होता है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है एक तरीके से। तो आपको इसके लिए
रोज़ डेली पढ़ना होता है इसके लिए आपको, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में, इस तरीके से आपको। और एक बात, आपको रिवीजन बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है, और उसका जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका प्रॉपरली नोट्स नोट्स तो आपको बनाने ही बनाने हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम पर बहुत ही आपको इसमें मदद मिलेगी नोट्स से। जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, आज मैंने पढ़ाया था आपको, थोड़ा मैंने आपको टॉपिक बता दिए, आपका अभी रह गया है फर्स्ट चैप्टर आपका रह गया है अभी। तो इसमें मैं आपको 3 से 4 क्लास में, आपको जो 3 से 4 क्लास में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, इस चैप्टर को। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, कम से कम 20 से तो आपको ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आपको बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको नवोदय की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा। तो आज हमने पढ़ा था, आपको बताइए, हमने पढ़ा था आज क्रॉप के बारे में यहाँ पर, और एग्जाम्पल हमने आपको पढ़ाया था यहाँ पर, आपको बताइए। तो अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आकर लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इसका भी पीडीएफ चाहिए, अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं आपको भी इस तरीके से, तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना है, जो कि है ज्ञान नवोदय क्लासेस। उस पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। और आपको पता ही है, अगर आपका छोटा भाई, मैंने आपको पहले बता दी थी, आपका छोटा भाई क्लास 6 जेएनबी क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहा है, इसके लिए जेएनबी क्लास 6 के लिए, उनके लिए भी हमने बैच लॉन्च किया है, जिनकी क्लास होती है आपकी 6 बजे। और आपकी नवोदय क्लास 9th वाले बच्चों के लिए आपकी क्लास होती है साइंस की, आज आपको बताई थी, आपकी साइंस की क्लास थी, उनकी होती है कितने बजे, 7 बजे। और उसका टाइम टेबल है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिएगा आपको, इसलिए टेलीग्राम चैनल तो आपको ज्वाइन करना ही करना है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत अच्छी तरीके से आपको आज पढ़ा होगा, जो भी हमने पढ़ाया था बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नई वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।